जी, खुशामदीद नाज़रीन व सामीन, हेलो व्यूवर्स। मैं आज आपसे बहुत ही एक अहम वीडियो और ऑडियो मैसेज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये ख़ास आपसे ताल्लुक़ रखता है, आपकी हेल्थ से ताल्लुक़ रखता है, आपके वेल-बीइंग से ताल्लुक़ रखता है। प्लीज़ गौर कीजिएगा। चलते हैं, देखिए, एक रिलेशनशिप होती है जो डॉक्टर और पेशेंट की होती है। फिर एक रिलेशनशिप होती है, हुसूलन होना चाहिए, जो होती है एक न्यूट्रिशनिस्ट और पेशेंट की, या एक नॉर्मल आदमी की भी। कोई नॉर्मल आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता, लेकिन नॉर्मल आदमी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा सकता है टू प्रोएक्टिवली, मुदाफ़अती अंदाज में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉक्टर के पास तभी जाते हैं आप जब आपको कुछ होता है रद्द अमल में, रिएक्शन में। तो ये रिलेशनशिप एक जो नॉर्मल होना चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट और पेशेंट के बीच में। अब एक रिलेशनशिप होती है, देखिए आप, ये ट्राइपार्टाइट है, ये तीन के बीच में है ये मामला। एक रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि नहीं है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। ईगो रीजंस हो सकते हैं डॉक्टर्स के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है डॉक्टर का। डॉक्टर ये समझ सकता है कि भाई मेरा बिजनेस कम हो जाएगा, ये गलत फहमी है उसकी। नहीं, तो एक रिलेशनशिप ये होना चाहिए। इसी के ऊपर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। जो न्यूट्रिशनिस्ट, हम जो काम करते हैं होलिस्टिक, जो उसके बीच में, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के बीच में, ये जो तालमेल है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये जो हार्मनी है, डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट को जानना चाहिए और उसको पूरा वक्त देना, मौका देना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर के साथ मिलकर काम करें पेशेंट के लिए। इसी तरह एक रिलेशनशिप, ये तीनों की रिलेशनशिप है। मसला यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बिग फार्मास, जिन्होंने रिसर्च के ज़रिए से ये एलोपैथी जो मेडिसन है, आज की मॉडर्न मेडिसन, उसको जो कंट्रोल करते हैं, सारी दुनिया इसी के ऊपर है। तो इन्होंने इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग, यानी मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इवन डॉक्टर्स हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम पर चलाया हुआ है। ये सारा कंट्रोल इन्हीं का है, इन्हीं की फाइनेंसिंग है, इन्हीं की स्पॉन्सरशिप है, इन्हीं की लॉबी चलती है पॉलिटिशियंस पर। ये सारा मल्टी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है ये। तो अब जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं, ये इसी इंस्टीट्यूट के तहत निकल रहे हैं। उनको रट कर, उनको बाय हार्ट करके, उनको मेमोराइज करके, उनके केमिकल रिएक्शंस को और मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, ताकि आप फिर मेडिकल स्टोर जाएं, मेडिकल स्टोर्स रिटेल से फिर होलसेलर के पास जाकर खरीदें, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स सेम फिर एंड रिजल्ट फार्मा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास जाएं। तो ये पूरा चेन रिएक्शन है। अब आपको तो पता भी होगा कि मैं सब डॉक्टर्स के बारे में नहीं कहता हूँ, ये सबको पता है कि डॉक्टर्स का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी है टेस्ट करवाने में, ब्लड टेस्ट करवाने में, मेडिसिन लिखने में। उनको किकबैक्स मिलते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है। इसको कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। आज डॉक्टर्स का इंप्रेशन बहुत खराब हो चुका है। वो पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन उनके वेल विशर्स कोई नहीं है, उनके वेल विशर्स कोई नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर्स को ब्लेम करने से पहले आप लोगों को भी मैं एक बात पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कहना चाहता हूं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप बिल्कुल बेबस होकर, आप बिल्कुल लाचार होकर, आप बिल्कुल एक इलिटरेट की तरह अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं, दवाइयों के हवाले कर देते हैं। आप जैसी चाहे वैसी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं। आप प्रोएक्टिवली न्यूट्रिशनिस्ट लर्न नहीं करना चाहते न्यूट्रिशन के ताल्लुक से, और अपने रात दिन के औकात को नहीं बदलना चाहते, जिसकी वजह से आप बेबस होकर अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। जब डॉक्टर के हवाले कर देते हैं तो वो सिर्फ एक ही वन वे ट्रैफिक में इलाज करता है, दवा के जरिए से। उसके पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं आपके पास। हर 5 मिनट का उसको 500 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया बनाना होता है, और फिर वो मल्टीप्लाई करता है कि भाई इतने घंटे में मुझे घर इतने पैसे ले जाना है। यही सिस्टम है हॉस्पिटल्स में, यही सिस्टम है प्राइवेट क्लिनिक्स में, यही सिस्टम है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जब आप 5 मिनट उनको देते हैं, वो 5 मिनट आपको देते हैं, तो एक चिट्ठी लिखकर आपको दे देते हैं। वो आप दवा लेकर, आप ये समझ रहे हैं, गलत फहमी है बहुत बड़ी, कि अब मैं ये दवा लेकर ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी। बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि ये रिएक्शनरी मेडिसिन है, ये रिएक्ट करती है। ये आपकी बिलखुसूस मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को कभी ख़त्म नहीं करेगी। कोई दवा ऐसी बनी ही नहीं है,
कि जो कि आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ऑल वुमेन्स इश्यूज, मर्द के प्रॉब्लम्स को, ये ऐसी कोई दवा नहीं है जो आप खाकर खत्म कर सके और जो चाहे अपनी मनमानी जिंदगी गुजार सके। आप ऐसे कभी नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, वो लेकर आप एक हाई हो जाते हैं, आप एक गलत फहमी में, आप एक खुशफहमी में आ गए आप कि अब ये दवा खाएंगे बस आप ठीक होते जाएंगे। फिर आप भूल जाते हैं, फिर जाते हैं आप 4-6 महीने के बाद, फिर वो दवा आपका शिकायत करते हैं कि ये दर्द हो रहा है, वो जोड़ों में दर्द हो रहा है, शुगर बढ़ गई है, डिप्रेशन हो रहा है, थक जा रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स आप उनको जाहिर करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं अब मैं दवा बढ़ा देता हूं इसको। यही हो रहा है आपकी जिंदगी, आपकी जो क्वालिटी लाइफ 40-45 साल के बाद से लेकर 80-90 साल तक जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होना है वो खत्म हो रही है। पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं। तो क्या है फिर अगेन इलाज में ये 3 वे जो रिलेशनशिप है, मैंने जो उसके बारे में आपसे कहा है कि भाई आप न्यूट्रिशनिस्ट से रुजू करें कि क्या खाना चाहिए आपको, आप खुद सीखें उनसे रुजू होकर, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें और डॉक्टर से ये कहें जाकर कि फलाना न्यूट्रिशनिस्ट से हम रुजू हुए हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, आप उनको देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनको मजबूर कर दीजिए डॉक्टर को आपके साथ काम करने पे, डॉक्टर को मजबूर कर दीजिए। आप बिल्कुल एक मेथोडिकल लाइफ जीते हैं, आप ये करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, उसके बाद आप दवा लेंगे, पहले नहीं। डॉक्टर को ये बात पता होना चाहिए। जब इस तरह अप्रोच से आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे, वो आपकी कदर करेंगे, वो आपके पैसे को चीज करके देंगे आपको। ये बात मैं आपको खुले वाज़े अल्फाज में समझाना चाहता हूं। घर बैठ के डॉक्टरों को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं होगा आपका। आप जिंदगी तमाम कोसते जाइए, कर्ज करते जाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो पता है कि आपको उनके पास आना है, इज्जत से कांधे झुकाकर बैठना है और उनकी दवा लेकर जाना है। वो उनकी दवा क्या है, वो तो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं मेडिकल शॉप से लेने के लिए, जिनका किकबैक मिलता है, उनको किकबैक मिलता है उनको। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जैसे मैंने कहा है। तो आप लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप लोग इख्तियार अपने हाथ में लीजिए, आप लोग अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए और उसके बाद देखिए आपका कैसे फ़ायदा होता है। अगेन टू सफाइस, मैं 2 बातें आपसे अर्ज कर देता हूं कि भाई ये डॉक्टर को चाहिए, ज़रूरी है कि न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ भेजें पेशेंट को, और ये देखें कि क्या ग़िज़ा दे रहा है। आपके पास वक्त नहीं है 5 मिनट से ज़्यादा, न्यूट्रिशनिस्ट घंटों वक्त देते हैं, एक पेशेंट को उसको ठीक करने के लिए, कई महीनों तक मुसलसिल तौर पर ठीक करते हैं। तो इसी तरह उनको रेफर करें न्यूट्रिशनिस्ट को। न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि पूरी तरह से पेशेंट को देखें कि क्या दवा हो रही है और किस तरह की ग़िज़ा होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको एक टेस्टिमनी जो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले दिया था, डॉक्टर फजल उन्नीसा, जिन्होंने 2 हफ्तों के अंदर फास्टिंग शुगर जो 300 से ज़्यादा थी 96 हुई है, 133 के बाद 196 हुई है और टोटली नॉर्मल हो गई है पोस्ट फास्टिंग। तो उनको सुनिए फिर आपसे, और किस तरह डॉक्टर ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। फिर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि बस अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रुप मेंबर्स, मैं डॉक्टर फजल उन्नीसा आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जिस वक्त मैं ग्रुप ज्वाइन करी थी उस वक्त मेरी ब्लड शुगर, फास्टिंग और बीपी 300 और 500 के अबव थी। तब मैंने जैन सर को कांटेक्ट किया, उन्होंने मरियम को मेरा कोच बनाया। मैंने स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो की। 12 दिन के अंदर शुगर लेवल मेरा 133 और 144 फास्टिंग पीपी हो गई। इसके बाद डॉक्टर की मेडिसिन खत्म होने के बाद जब कल मैं डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने मेरी मेडिसिन हाफ कर दी और बहुत ताज्जुब से कह रहे थे कि नॉर्मली इतना जल्दी तो ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं होता इतने कम दिनों में, ये कैसा किया। मैंने बताया कि मैंने स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो की है। तो कह रहे थे अच्छी बात है, चलिए दोनों चीज़ें मिलकर आपको फ़ायदा हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर भी 150/90 रहता था, जो कि मेरे लिए नॉर्मल था। लेकिन जब कल ब्लड प्रेशर भी वो चेक करे 124 और 80 आया है। ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि देखिए डाइट से हमारी बॉडी मेडिसिन मुक्त हो सकती है। इसलिए हम जितना आप लोग अगर स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुन लिया ना आपने टेस्टिमनी। तो फिर मैं इसके साथ आपको आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह देता हूँ, सरकास्टिकली, बहुत मजाक है ये। खुद डॉक्टर्स जो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का इलाज कर रहे हैं, चाहे आपकी शुगर से हो, चाहे ख़वातीन के मसले हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, वो खुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मुझसे मशवरे लेते हैं, खुद के लिए। मैं आपसे किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं।
मैं आपसे कह रहा हूं कि वो खुद मुझसे ज़ाती तौर पे मशवरे लेते हैं, अपने लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं कहते। पेशेंट को नहीं कहते। आपके शहर में ऐसे मौजूद हैं। तो आप देख लीजिए, जो आपको नहीं कह रहे हैं लेकिन अपना खुद का फ़ायदा उठा रहे हैं उस ग़िज़ा के ज़रिए से, मुझसे कंसल्ट करके, लेकिन आपको मेरे कंसल्टेशन की तरफ नहीं भेजेंगे। प्रेशर डालिए उनके ऊपर, आप पूछिए उनसे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर तवज्जो दीजिए। खुश रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। आप फेसबुक पर हमको लाइक करें और फॉलो करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन इनेबल करना ना भूलें। और व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता करें। शुक्रिया।